शिबुया की वही तंग तारीक गली जहां हर रात नियॉन लाइट्स की चमक के बावजूद अंधेरे की एक परत हमेशा जिंदा रहती थी। लोग समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होना था। कुछ हफ्तों तक सुकून रहा, न कोई चीख, न कोई कत्ल, न कोई मास्क पहनी औरत। पुजारी होशुमा को यकीन हो गया था कि उसने कोची साके ओना की रूह को आजाद कर दिया है। लेकिन एक रात होशुमा अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल करीब सरगोशी कर रहा हो। क्या मैं खूबसूरत हूं? वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, मगर आईने पर धुंध जमी हुई थी। धुंध पर किसी ने उंगली से लिखा था, मैं अभी खत्म नहीं हुई। होशुमा का गला खुश्क हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब गया। जैसे ही उसने आईना साफ किया, उसके पीछे खड़ी एक सायानुमा औरत नजर आई। लंबा स्याह कोट, सफेद मास्क और हवा में लहराते बाल। उसने पलटकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। वापस आईने में देखा, वो औरत और करीब आ चुकी थी। तुमने मुझे आजाद नहीं किया, तुमने मुझे ताकत दी है। इसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अचानक कमरे की तमाम स्क्रीनें, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी खुद ब खुद ऑन हो गईं। हर स्क्रीन पर वही चेहरा, जबड़े से कान तक फटा हुआ, खून टपकता हुआ। अब मैं सिर्फ गलियों में नहीं आती, अब मैं हर उस जगह हूं जहां लोग अपनी खूबसूरती दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल चैलेंज फैलने लगा, #AmIBeautiful। जो भी इस फिल्टर को इस्तेमाल करता, उसकी स्क्रीन चंद सेकंड के लिए ब्लैक हो जाती। फिर एक पैगाम आता, सच सुनना चाहोगे? अगले दिन वो शख्स मुर्दा पाया जाता, चेहरा उसी तरह कटा हुआ। पूरा टोक्यो खौफ में डूब गया। लोग आईनों पर कपड़े डालने लगे, मोबाइल तोड़ने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कोची साके अब एक रूह नहीं रही थी, वो एक डिजिटल साया बन चुकी थी। होशुमा को आखिरकार हकीकत समझ आई। जब तक लोग खूबसूरती के नाम पर दूसरों को परखते रहेंगे, जब तक कोई किसी से पूछेगा क्या मैं खूबसूरत हूं, वो जिंदा रहेगी। आखिरी मंजर, एक छोटी बच्ची अपनी माँ का फोन उठाती है, कैमरा ऑन करती है, फिल्टर खुद ब खुद लग जाता है। स्क्रीन पर वही मास्क नुमोदाल होता है, क्या मैं खूबसूरत हूं? बच्ची मासूमियत से मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, आप डरावनी है। चंद सेकंड खामोशी, फिर स्क्रीन पर दरार पड़ती है। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगती है और पीछे से वही कहकहा। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अगला सवाल आपसे है, क्या वो आपकी फोन में भी आ सकती है?